मसीह की मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। एक छोटा सा संदेश मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक जगह पर प्रार्थना करने के लिए किसी परिवार में गया। वहाँ पर एक बहन मुझे मिली और वो बहन एक ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थी जिसका पूरे दुनिया के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। और अगर उस बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसको सारी जीवन मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, दिन में 2 बार 3 बार। जब मैं उससे बातें कर रहा था तो उसके दुख को देख के मेरा मन काफ़ी व्याकुल हुआ। हर दिन मॉर्निंग में जब मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जब मैं बैठा हुआ था और मैं उस बहन के लिए अचानक प्रार्थना करने लगा, मेरा मन काफ़ी व्याकुल था। वो बहन भी उस बीमारी से पीड़ित है, उसका बेटा भी उस बीमारी से पीड़ित है। जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते अचानक मेरे मन में प्रभु यीशु मसीह ने चंद बातों को डाला और मेरे मन में अचानक से एक थॉट्स प्रभु यीशु मसीह की तरफ से एक विचार मेरे मन में प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आने लगा। अचानक से मैं प्रार्थना करते करते मेरा ध्यान, अगर आप पहला शमूएल उसका पहला और दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको हन्ना नाम के एक स्त्री का जिक्र मिलेगा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि एल्काना नाम का एक व्यक्ति था जिसकी 2 पत्नियां थी, उसमें से एक का नाम था हन्ना। और बाइबल हमें पहला शमूएल उसके पहले अध्याय के अंदर बताती है कि जो हन्ना है उसकी कोई भी संतान नहीं है और वो बांझ है। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है और उनके जीवन में एक बड़ी अच्छी बात है कि वो हर साल प्रभु के भवन में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो भी ओल्ड टेस्टामेंट उनको बताता है उसके अनुसार वो बलिदान चढ़ाते हैं और वो अंदर मन में बहुत पीड़ित है। छोटा सा वचन मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ें, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसकी 5 वर्ष से चंद वर्षों को आपके साथ हम पढ़ना चाहते हैं। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 5 वर्ष से लेकर चंद वचनों को हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। 4 से पढ़िए एक बार। और जब जब एल्कना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। बाइबल कहती है कि जो उसका पति है वो हन्ना से प्रीति रखता है। आगे तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हाँ, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुटती रहती थी और वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पत्नियां उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। अब यहाँ पर एक ऐसी स्त्री का जिक्र हमें मिलता है जो बहुत पीड़ित है, बहुत समस्या में है, बहुत परेशानी में है और बार बार चिढ़ाए जाने के कारण वो बहुत पीड़ा में है। पर इनके जीवन में एक बड़ी अच्छी और ख़ास बात है कि ये हर साल परमेश्वर के भवन में जाते हैं। जब आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हर एक यहूदी व्यक्ति को साल में 3 बार प्रभु के भवन में जाना ही होता था। फसह का पर्व मनाने के लिए वहाँ पर जाना है, पेंटिकोस्ट का पर्व मनाने के लिए वहाँ पर जाना है, झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए वहाँ पर जाना है। तो ये साल में हमेशा बलिदान चढ़ाने के लिए यहोवा के भवन में जाते हैं। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि एक दिन ये मन में बहुत ज़्यादा व्याकुल है। मैं चाहता हूँ कि हम 9 से पढ़ें। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। अब यहाँ पर ये मन में बड़ी टूटी हुई है क्योंकि बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल पहला अध्याय की 6 वचन को, बाइबल कहती है उसकी कोख यहोवा की ओर से बंद है और इसको कोई भी आशा नहीं है कि मेरे पास बच्चा होगा या नहीं होगा। पर यहाँ पर इसने एक बड़ी खास बात प्रभु से मांगी। इसी के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। जब उस बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, जिस बहन को लाइलाज बीमारी है, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, तब ये बात मेरे मन में प्रभु ने डाली। और इस बात को जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था तो यहाँ पर ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात करती है। मैं चाहता हूँ आप इसको समझने की कोशिश करें और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा। हाँ जी।
और उसने ये मन्नत मानी उसने ये मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, अगर तू अपनी दासी के दुख के ऊपर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तू अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। अब देखिए यहाँ पर वो कहती है कि प्रभु अगर तू अपनी दासी के दुख के ऊपर ध्यान करे और उसको एक बेटे का गिफ्ट दे तो वो जीवन भर के लिए तुझे अर्पित कर देगी। ये बात मैं उस बहन के विषय में जब प्रार्थना कर रहा था, ये बात प्रभु ने मेरे मन में डाली। देखिए प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कोई भी काम प्रभु यीशु मसीह के लिए अनहोना नहीं। जब हम यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब के अंदर यहोवा यिर्मयाह से कहता है, यिर्मयाह मैं तो सब प्राणियों की आत्माओं का यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, ना बल से ना शक्ति से, पर प्रभु यीशु की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि ये बच्चे को जन्म दे पाए, लेकिन ये प्रभु के भवन में आई और इसने यहाँ पर एक मन्नत मांगी, प्रभु अगर तू अपनी दासी के दुख के ऊपर प्रभु नजर करे और उसको एक बेटा दे, तो प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, वो कहती है मैं यहोवा को अर्पित कर दूंगी। और बाइबल यहाँ पर क्या कहती है, जब ये इस प्रकार प्रार्थना कर रही होती है तो वहां पर एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ मन में ये सोच रहा है कि शायद जो हन्ना है, ये जो हन्ना है इसने नशा कर रखा है। और बाइबल हमें बताती है, तब वो एली उसको बोलता है कि तू कब तक नशे में रहेंगी, उठ और अपने घर जा। तब वो कहती है, प्रभु के दास मैं नशे में नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं और मैं बड़े दुख में हूं कि यहोवा मेरे दुख के ऊपर सुधि करे। और उसके बाद में प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं कि हम 16 और 17 दो वचनों के ऊपर और थोड़ा सा मनन करें। आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है, जो कुछ मैंने अब तक कहा है, मैं बहुत ही शोकित होने, बहुत ही शोकत होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है, और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, देखो यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखी, वो कहता है एली याजक ने कहा, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा, इजराइल का यहोवा, इजराइल का यहोवा तुझे मन चाहा वर दे। और बाइबल क्या कहती है, इजराइल का यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। अब यहाँ पर वो बड़ी बहुत खास बात के ऊपर विश्वास करती है कि जो प्रभु के दास याजक एली ने बोल दिया, उसके द्वारा प्रभु मेरे जीवन में काम करे। और जब हम इसको आगे पढ़ते हैं, और बाइबल बताती है उसके नेक्स्ट ईयर में जब ये गर्भवती होती है और इसको प्रभु एक बेटे का गिफ्ट देता है, तब ये अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए भवन में आती है। तो मैंने एक चीज देखी यहाँ पर, ये औरत बांझ है और इसका कोई बच्चा नहीं है, पर जैसे इसने मन्नत मांगी कि प्रभु यीशु मसीह अगर यहोवा तू मुझे बेटा देगा तो मैं जीवन भर के लिए उसको तेरे भवन में अर्पित कर दूंगी। तो वहां पर मेरे मन में प्रभु की ओर से एक बात आई, अगर एक मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, जिसकी 3rd 4th स्टेज है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर कोई HIV की बीमारी से पीड़ित है, या कोई किडनी फेलियर, जिनका डायलिसिस वगैरह होता, उनके लिए कोई होप नहीं है, वो कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। कैंसर वाले जो 3rd 4th स्टेज पे है वो रिकवर नहीं कर सकते। जिनको HIV की बीमारी है वो जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकते। ऐसी बहुत सारी इलाज बीमारियां हैं जिनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप भी भाई बहन बच्चे, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है, आपके हिसाब से आपका जीवन खत्म हो चुका है, आपके हिसाब से आपके जीवन के दिन बहुत कम है। पर मैं यीशु मसीह के नाम से आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के चरणों में जाएं, जैसे हन्ना यीशु के चरणों में गई, परमेश्वर के चरणों में बैठी और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, इसने मन्नत मांगी, प्रभु अगर तू अपनी दासी को बेटा देगा तो वो मैं जीवन भर के लिए तुझे अर्पित कर दूंगी। आप भी प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने लगाएं, प्रार्थना करें, व्याकुल होकर प्रभु से बोले, प्रभु अगर तू अपने दास को, अपनी दासी को, अपने बच्चे को नया जीवन दे, मुझे इस कैंसर की बीमारी से, HIV की बीमारी से, या जो भी गंभीर बीमारी से मैं पीड़ित हूं, प्रभु उससे तू मुझे छुटकारा दे, और जो जीवन तू मुझे आगे देगा उसको मैं तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे लिए दे दूंगी। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर यहां पर जब हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, यहोवा ने उसको क्या किया,
उसको जो उसने मांगा था, मुंह मांगा वरदान दिया। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा वो मंदिर में आई। मैं चाहता हूं उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मनन करें। इसका पहला शमूएल पहला अध्याय 27 वचन को भी हम पढ़ेंगे। यह वही बालक है हाँ, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। 26 से पढ़ेंगे, 26 से ध्यान तब दीजिए। हन्ना ने कहा, तब हन्ना ने कहा, है मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, है मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी जो होकर यहाँ पर खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती यहोवा थी। से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है, ये वही बालक है इसके लिए मैंने प्रार्थना की देखो, थी। उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु ने। उसने मन्नत मांगी कि प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा तो उस बेटे को मैं तेरे लिए दे दूंगी। आप बाइबल को पढ़िए, सैमुअल बहुत जबरदस्त भविष्यवक्ता था और प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यहोवा ने सैमुअल को अभिषेक किया। और बहुत सारे बाइबल स्कॉलर कहते हैं जितनी भविष्यवाणियां सैमुअल ने करी उसमें से एक ही भविष्यवाणी फेल नहीं हुई। कारण क्या था? परमेश्वर को 100वीं सदी अर्पित व्यक्ति था ये। इसकी मां जैसे उसका दूध छुड़ाया गया, बाइबल कहती है इसको परमेश्वर के भवन के अंदर, यहोवा के भवन में छोड़ गई। और मैं भी आपसे, ये जब मेरे मन में प्रभु ने डाला तब मेरे को एक बात समझ में आई, इसके पास कोई भी आशा नहीं थी। क्योंकि अगर इसको प्रभु कोई संतान ना देता तो ये जीवन भर दुख में रहती, जीवन भर पीड़ा में रहती। पर इसने जैसे ही मन्नत मांगी, प्रभु मैं तुझे दे दूंगी। और बाइबल कहती है यहोवा ने इसके ऊपर जब दृष्टि की और इसके जीवन को प्रभु ने आशीषित कर दिया। हाँ, 27 को भी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यह वही बालक है, हाँ, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। इसने अपनी मन्नत को पूरा किया। सबोपदेशी की किताब के अंदर लिखा, अगर तू यहोवा के सामने कोई मन्नत मांगे उसको पूरा करने में ढिलाई मत करना, विलंब मत करना, उसको शीघ्र से पूरा करना। इसने यहोवा के वचन के अनुसार और अपनी मन्नत के अनुसार ये भवन में आई। और बाइबल कहती है ये सैमुअल को भवन के अंदर एली याजक के पास छोड़ के चली गई। हाँ, थोड़ा और पढ़े आगे। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। किसका बना रहे? यहोवा ही का बना रहे। और प्रभु यहोवा का वचन क्या कहता? थोड़ा सा और पढ़ें। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। फिर उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। अब यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है कि उसने कहा मेरा मन जो है यहोवा के प्रति क्या है? बड़ा मगन है। और वो आगे पढ़ेंगे, बहुत प्रभु की स्तुति करती है। और जैसे ही उसने सैमुअल को प्रभु के सामने समर्पित किया, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कोख को खोल दिया, उसके जीवन को आशीषित कर दिया। मैं चाहता हूं हम पढ़ें इसी की 2:21 को पढ़ेंगे एक बार। और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। अब यहाँ पर बाइबल कहती है जैसे ही उसने मन्नत को पूरा किया, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसने 3 बेटे। अब देखो यहाँ पर लिखा, पहले उसके पास कोई संतान नहीं थी, पर जैसे उसने सैमुअल दे दिया, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, फिर हन्ना गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे, हाँ, और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और शमूएल बालक यहोवा के संग रहते हुए बढ़ता गया। देखो, प्रभु ने सैमुअल को भी आशीष दी, प्रभु ने हन्ना को भी आशीष दी। अगर आपके जीवन के अंदर कोई आशा आपको दिखाई नहीं दे रही और आप सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे हैं, जब आप किसी भी क्षेत्र में बहुत गंभीर तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो मैं यीशु मसीह का दास आपसे कहता हूं, आप भी परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने, प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकें और प्रभु यीशु मसीह से कहें जैसे हन्ना ने मन्नत मांगी, प्रभु अगर तू मुझे देगा। मुझे आज भी याद है, एक मेरा भाई, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुझे जवाब है, अब तू नहीं बच सकता। उसके यूरिन ब्लैडर के अंदर पस भर गई थी, उसको वो बस मरने वाला था। उसने एक दिन एक प्रभु के सेवक से मिला, उसने उसके लिए प्रार्थना करी। उसने बोला प्रभु मुझे जीवन देगा तो मैं उसको प्रभु के चरणों में लगा दूंगा। और आपको पता उसका क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवन दिया। उसके बाद में वो भूल गया। फिर उसके बाद में एक बार वो आईसीयू के अंदर लगभग 20 दिन रहा।
डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया कि ये बंदा नहीं बच सकता। मुझे आज भी याद है, उसकी पत्नी का कॉल आया, मैं और एक प्रभु के सेवक और हम 2 लोग उनके पास गए। उस प्रभु के सेवक ने भी प्रार्थना किया, मैंने भी प्रार्थना किया, और आपको पता वो क्या कहता है? उसने बोला, जब मैं आईसीयू के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था, मैंने देखा अंधकार के दूत मेरे चारों ओर खड़े हुए हैं और मेरी आत्मा को छीन लेना चाहते हैं। मैंने वहां पर पड़े पड़े प्रार्थना करी, प्रभु अगर तू मुझे जीवन देगा तो सच में मैं तेरी महिमा के लिए लगाऊंगा। और आपको पता, 20-25 दिन आईसीयू में रहने के बाद मैंने उसकी फोटो देखी थी, इतनी ज्यादा उसकी पूरी बॉडी के ऊपर नलियां लगी हुई थी, मुंह में भी, नाक में भी, और पूरी बॉडी के ऊपर पता नहीं कितने प्रकार की नलियां लगी हुई थी, जहां से उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। पता नहीं था कौन से समय में, उनके घर वालों को भी कोई आशा नहीं थी वो बचेगा या नहीं बचेगा। पर आपको पता, उस प्रभु के बंदे ने प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको जीवन दिया। और मैं विश्वास करता हूं, अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी, गंभीर परिस्थिति में हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह से मन्नत मांगे। ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही मैंने मेरे जीवन में सुनी कि जिनका जीवन खत्म हो गया था, उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह के नाम पर लगाने के लिए समझ लिया कि प्रभु अगर तू मुझे जीवन देगा, प्रभु अगर तू मुझे बचाएगा, प्रभु अगर तू मुझे चंगा करेगा, तो मैं बचे हुए जीवन को प्रभु तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए, प्रभु अपनी इच्छा से नहीं तेरी इच्छा से जीने के लिए मैं लगा दूंगी। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको इस वचन के बारे में समझने के लिए शक्ति दे। देखिए, अगर इसने अपना एक बेटा दिया, प्रभु ने इसको 5 बच्चे और दिए, और उस दास को भी उसने प्रार्थना करी, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। ऐसे बहुत से लोग आप भी जानते होंगे जो मरने की कगार पर होंगे या किसी भी ऐसी गंभीर स्थिति में होंगे। आप यीशु के सामने घुटने लगाएं, प्रभु यीशु मसीह से बोले, प्रभु अगर तू मुझे जीवन देगा, वो बचा हुआ जीवन जो प्रभु तू मुझे देगा, प्रभु मेरा जीवन तो बीमारी के कारण खत्म था, मेरा जीवन तो समस्या के कारण खत्म था, मेरा जीवन तो प्रभु जो भी गंभीर बीमारी है, जो भी समस्या के कारण खत्म है, प्रभु अगर तू मुझे चंगा करेगा तो प्रभु उस जीवन को मैं तेरे लिए लगा दूंगा। मैं विश्वास करता हूं, अगर प्रभु ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, प्रभु ने उस दास की प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। अगर आप यशायाह नबी की किताब उसके 38वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर हिजकिय्याह नामक एक व्यक्ति, जो हिजकिय्याह राजा, उसका जिक्र हमें मिलता। बाइबल कहती है, यशायाह नबी उसके पास जाकर कहता है कि तेरा जीवन खत्म हो चुका है। वो परमेश्वर के सामने जाता है, यहोवा के सामने जाता है, अपने मुंह को दीवार की ओर करता है, संसार की ओर से उठाता है, और वो कहता है, प्रभु मेरे दुख के ऊपर दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे जीवन दे। और बाइबल कहती है, प्रभु ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। और मैं विश्वास करता हूं, अगर प्रभु ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, प्रभु ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, प्रभु ने उस दास की प्रार्थना को सुना, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा और प्रभु यीशु मसीह आपको भी चंगा करेगा। इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सब कुछ